ऐसी ही और मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिंकी और अजय दोनों एक साल से रिलेशनशिप में होते हैं। तभी एक दिन अजय पिंकी को एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए बुलाता है। तभी वो बोलता है, सॉरी टू सेज बट मेरी माँ ने मेरी शादी तय कर दी है। ये सुन के पहले तो पिंकी बहुत गुस्सा होती है, लेकिन फिर वो अचानक से अजय से पूछती है, सुनो, मुझे तुम अपनी शादी का कार्ड तो दोगे ना? हाँ, क्यों? अरे यार क्या बताऊं, बाजार में बिरयानी का प्राइस कितना बढ़ गया है। तुम्हारी शादी में मुझे फ्री की बिरयानी तो खाने को मिल जाएगी। इतना बोलकर पिंकी हंसने लगती है। तभी अजय बोलता है, लो कर लो बात। मेरी यहाँ जान जा रही है और इस लड़की को मजाक सूझ रहा है। हाँ, ठूस लेना बिरयानी जितनी खानी हो। इतना बोलकर वो दोनों हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद अजय की शादी एक कोमल नाम की लड़की से हो जाती है। उन लोगों की मैरिज लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है। तभी एक दिन अचानक कोमल अजय से पूछती है, सुनो, तुम्हारी शादी से पहले भी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? अगर थी तो बताओ, आज के टाइम पर तो ये नॉर्मल है। हाँ कोमल, मेरी एक पिंकी नाम की एक गर्लफ्रेंड थी। और तुम्हें पता है, मैं जब उसे अपनी शादी की बात बताने गया तब उसके क्या कहा था? शायद वो रोई होगी और कहा होगा कि तुम शादी मत करो। नहीं, उसने कहा था कि शादी में बिरयानी तो मिलेगी ना खाने को। ये सुनकर कोमल हंसने लगती हैं और अजय से उस लड़की को भूलने के लिए कहती हैं। फिर अजय भी पिंकी को भूलने की कोशिश करता है। फिर थोड़े दिनों बाद जब अजय अपनी बालकनी में खड़ा हुआ होता है, तभी वो देखता है कि सामने की बिल्डिंग की बालकनी में पिंकी खड़ी होती है। उसको अचानक देखकर पहले तो अजय खुश हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है, ये पिंकी की बच्ची यहाँ भी पहुँच गई। फिर उसे पता चलता है कि पिंकी उसके सामने वाली बिल्डिंग में रेंट पर आई है। फिर ऐसे ही कुछ दिन पिंकी अजय को बालकनी में दिख ही जाती। ऐसे ही एक दिन जब अजय शाम को ना के बालकनी में खड़ा होता है, तभी सामने वाली बालकनी में पिंकी आ जाती है और अजय को देख के बोलती है, क्या हुआ जानू, मुझे देख के इग्नोर क्यों मार रहे हो? पिंकी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? अब मेरी शादी हो चुकी है। अरे जानू, इसमें क्या हुआ? आजकल तो ये सब नॉर्मल है। अजय और पिंकी बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ कोमल आ जाती है। तभी कोमल को देखकर अजय जल्दी से अंदर चला जाता है। फिर रात को जब वो बेडरूम में आता है तो कोमल उससे पूछती है, आप शाम को मुझे देखकर बालकनी से भागते हुए क्यों वापस आ गए थे? अरे वो तो कुछ नहीं, मैं तो बाथरूम गया था। इतना बोलकर अजय बात को बदल देता है। चलो जानू, सो जाते हैं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। ऐसे ही कुछ दिन और बात है। तभी एक दिन सुबह पिंकी अजय के घर आती है। गुड मॉर्निंग कोमल जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक, आप बताइए। मैं भी ठीक ही हूँ। वो दरअसल मेरे घर पे दूध खत्म हो चुका है, तो मैंने सोचा आपके घर से ही ले लूं। हाँ, पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? इतना बोलकर कोमल अंदर दूध लेने के लिए चली जाती हैं। तभी वो अजय आ जाता है। तुम यहाँ? हाँ, दरअसल मेरे घर पे दूध खत्म हो गया था, तो मैं यहाँ दूध लेने चली आई। यहाँ कोई दूध की फैक्ट्री है क्या? तुम्हारे पास तो है ना दूध की फैक्ट्री? क्या? कुछ नहीं, वो तो मैं ये कह रही थी कि तुम्हारे घर पे दूध होगा ही ना। तभी वहाँ कोमल आ जाती है और बोलती है, सॉरी पिंकी जी, वो दरअसल मेरे घर पे भी दूध खत्म हो गया है। वो कल रात को मैंने ही चाय बना के पी ली थी। कोई बात नहीं कोमल जी, मुझे तो जिसे देखना थे वो तो मैंने देख लिया। क्या देख लिया? कुछ नहीं, इतना बोल के पिंकी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही रोज पिंकी किसी न किसी बहाने से अजय के घर पे आ ही जाती। तभी एक दिन जब अजय और कोमल बैठे हुए होते हैं, तभी कोमल अजय से पूछती है, ये पिंकी हमारे घर पे रोज क्यों आ जाती हैं? अरे कोमल, मुझे क्या पता। अजय, सच सच बताओ, तुम्हारा उससे क्या चक्कर है? दरअसल कोमल, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। अच्छा, तो ये वही पिंकी है जिसकी तुम बात कर रहे थे उस दिन? हाँ, लेकिन अब मेरा उसके साथ कोई अफेयर नहीं है। अजय और कोमल बात कर ही रहे होते हैं, तभी डोर बेल बजती है। फिर वो दोनों जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पिंकी खड़ी होती है। अरे पिंकी, तुम यहाँ? हाँ, वो दरअसल मेरे घर पे। क्या हुआ, आज भी तुम्हारे घर पे दूध खत्म हो गया क्या? फिर सब हंसने लगते हैं और थोड़े दिनों बाद पिंकी भी अजय को छोड़कर उस मोहल्ले से चली जाती है और अजय और कोमल खुशी खुशी रहने लगते हैं।